नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी हरियाणा में। और इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर के एक क्षेत्र में हूँ। टिकरी बॉर्डर का क्षेत्र बहादुरगढ़ बाईपास के लगभग 13 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और पूरा क्षेत्र अब टिकरी बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि किसान आंदोलन यहाँ पर जोरों पर चल रहा है। किसान आंदोलन 3 जगह पर ही केंद्रित है फिलहाल: गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर। टिकरी बॉर्डर पर इंडियन नेशनल लोकदल के जो मुख्य नेता हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला ने घोषणा की थी कि 50 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा, और उनके आदेश के बाद इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी ने हॉस्पिटल तैयार करने का बीड़ा उठा लिया। हॉस्पिटल की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही इस हॉस्पिटल का उद्घाटन होने वाला है। आप देखिए, ये हॉस्पिटल के लिए 3 बड़ी सी हट बनाई गई हैं, अस्थायी हट हैं, और उनके चारों तरफ इंटरलॉकिंग टाइल बिछाई गई हैं। ये इंटरलॉकिंग टाइल और इस हट की व्यवस्था खुद इनेलो के नेताओं ने की है। इस हट की अंदर की आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। सबसे पहले ये मेन एंट्रेंस रहेगा, और इस एंट्रेंस के बाद सीधा आप ये देखिए 16 बाई 40 का ये बड़ा सा टेंट नुमा हॉस्पिटल बनाया गया है। इसमें 50 बेड डालने की भी व्यवस्था होगी, ओपीडी की व्यवस्था भी होगी, महिलाओं के लिए अलग ओपीडी होगी, बुज़ुर्गों के लिए अलग और एक सामान्य ओपीडी होगी। यहाँ पर बेड लगाए जाएंगे, अलग अलग चैम्बर भी बनाए जाएंगे। बताया ये जा रहा है कि आज शाम तक बेड आ जाएंगे और उसके बाद डॉक्टर्स की भी टीम आएगी, और उस पूरी प्रॉपर व्यवस्था होने के बाद इनेलो नेता अभय चौटाला यहाँ पर पहुँचेंगे और इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा और किसानों को ये समर्पित कर दिया जाएगा। इनेलो के युवा नेता जितेंद्र राठी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि हॉस्पिटल की रूपरेखा आप हमें पूरी बताइए कि कहाँ पर ये हॉस्पिटल आप लोगों ने बनाया है और कैसे कैसे कितना खर्च किया गया है। देखिए, ये हॉस्पिटल हमने सेक्टर 9 बाईपास के ऊपर महर्षि दयानंद पार्क है जो 2004 में चौटाला सरकार में ही पास हुआ था और बना था, उसी में बनाने का निर्णय लिया था। ये चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने और चौधरी नफी सिंह राठी जी ने डिसीजन लिया कि भाई जो सेंटर बनता है टिकरी बॉर्डर का, आप ये देखोगे जाखोदे से लेके और टिकरी बॉर्डर तक 16 किलोमीटर का ये किसान बैठे हैं, तो सेंटर लेके और यहाँ पे इन्होंने बनाने का निर्णय लिया था। और यहाँ पे हमने ये 16 बाई 40 के 3 टेंट हैं और वाटरप्रूफ टेंट हैं, जिनकी लाइफ अगर देखी जाए तो 20 साल के करीब इनकी लाइफ है। गर्मी ना लगे इसलिए ऊंचे बनाए गए हैं, और इनके अंदर कूलर की और एसी की व्यवस्था भी की जा सकती है। कूलर और एसी की व्यवस्था भी की जाएगी। मिट्टी को समतल करके आप लोगों ने इंटरलॉकिंग टाइलें भी बिछाई हैं। ये व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था है या ये भी आप लोगों ने की? जी नहीं, ये प्रशासन की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन ने तो बल्कि इसमें रोड अटकाने का काम किया था, और ये व्यवस्था सारी हमने अपने खर्चे से की है। इंटरलॉक टाइल और ये मिट्टी डलवा के इसको ऊंचाई से लेके आ गया है, क्योंकि आने वाला सीज़न बरसात का सीज़न होगा, और ताकि किसी मरीज़ को और दवाइयों को दिक्कत ना हो, डॉक्टरों को दिक्कत ना हो, इसलिए इसको ऊंचा बनाया गया है। आपने मरीज़ और दवाइयों का जिक्र किया, तो वो पूरी व्यवस्था कहाँ से होगी? डॉक्टर्स की टीम कहाँ से आएगी? ये व्यवस्था भी आप लोगों ने पहले से तो कर ली होगी। देखिए, डॉक्टरों की टीम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ऑर्डर कर दिया है, और आज शाम तक इक्विपमेंट भी और डॉक्टर्स भी सब यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे फीमेल डॉक्टर से लेके और जनरल जो फिजिशियन होते हैं वो भी, और एक बुज़ुर्गों के लिए अलग से ये टेंट, जो तीसरा टेंट है, बुज़ुर्गों के लिए अलग से रखा गया है, ताकि उनको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। एक यहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स की टीम रहेगी, क्योंकि महिलाएं भी यहाँ पे आप देखोगे किसानों के साथ महिलाएं भी बहुत ज़्यादा संख्या में आई हुई हैं। और 8 मार्च को जो महिला दिवस था, उस दिन आपने देखा होगा लाखों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं थी। कुछ की उनकी तबीयत भी ख़राब हुई, लेकिन मेडिकल सुविधा नहीं थी, इसलिए वजह से उन्होंने वापस या फिर लोकल अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। तो हमारा ये उद्देश्य है कि यहाँ पे हर एक तरह की समस्या का हम समाधान करें, हर एक तरह की उनको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। किसानों को मेडिकल ट्रीटमेंट, पूरी तरीके से चिकित्सा सुविधाएं, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए इनेलो ने व्यवस्था की। आप ये देखिए, बुजुर्ग किसान भी हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं। ये हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है यहाँ, कितना फ़ायदा होगा आप लोगों को? बहुत फायदा होगा जी। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को यहाँ? दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है जी। हमारा सामान जो है हमारे पास है, सब खाने पीने का। स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत, बीमारी, किसी तरह की खांसी जुकाम? कोई बीमारी नहीं। बाप भगवान की बहुत कुदरती हैगी, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर गुजर चुके हैं, किसान जो हैं उनकी मौत हो चुकी है। किसी को हार्ट की दिक्कत थी, किसी को कोई दूसरी दिक्कतें थी। तो ऐसे में जब ये हॉस्पिटल तैयार होगा तो कितना फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को? वो फायदा तो मिलेगा जी इसका। क्यों, जो मरीज होएगा इधर आके दवाई ले लेगा, ठीक है ना। किसानों को फ़ायदा मिलेगा इसका हॉस्पिटल का। आपको क्या लगता है कि हॉस्पिटल कितना मदद देगा आपके इस आंदोलन में? पूरी मदद देगा, साढ़े किसान आंदोलन पूरा बढ़ साथ देगा।
अभी किसान यहाँ पर स्वस्थ हैं या किसी को कोई दिक्कतें आ रही हैं? गर्मियों में काफ़ी डिहाइड्रेशन की समस्याएं आ जाती हैं, उल्टे दस्त की दिक्कतें होती हैं, खांसी जुकाम का भी एक दौर आता है जब मौसम परिवर्तित होता है तो। हाँ जी, गर्मी ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਖਾਰ ਬਖੂਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। जी, दिक्कतें तो आएंगी, जैसे जैसे मौसम बदलता है तो दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन उसके बाद अब जब इनेलो ने ये सुविधा दी है तो उससे किसानों को फ़ायदा होगा। ये आप जो टेंट देख रहे हैं इसमें भी बेड लगाए जाएंगे, जो बेड्स आज देर शाम तक यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। बेड आने के बाद प्रॉपर तरीके से बेड लगा दिए जाएंगे, उसके बाद बेड की व्यवस्था होने के बाद डॉक्टर्स की टीम आएगी और प्रॉपर ओपीडी की शक्ल सूरत दी जाएगी। एक मेडिसिन सेंटर भी बनाया जाएगा जिसको हम फार्मेसी कहते हैं, फार्मेसी भी प्रॉपर तरीके से बनाई जाएगी। आप लोग बताइए कि कितनी मेहनत, जो आप लोग युवा से जुड़े हुए हो, इनेलो से जुड़े हुए हो, युवा हैं या, तो लगातार कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आपको इस हॉस्पिटल को बनाने में? बस दिन रात लगे हुए हैं भाई साहब। अभय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार दिन रात लग के ये 2-3 दिन में ये सारा सेटअप खड़ा कर दिया है और आने वाले 1-2 दिन में ये किसानों के लिए निःशुल्क सेवा शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा किसानों को किस तरीके की मेडिकल दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जगह जगह मेडिकल कैंप से लगे हुए हैं छोटे छोटे। हमारे यहाँ किसानों में बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं जो लगातार यहाँ रह रहे हैं। 115-16 दिन हो गए, तो उनको स्वास्थ्य की ये समस्याएं हो रही हैं। इसलिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने वो निर्णय लिया है कि हर बॉर्डर पे ये 50 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया जाए और उसकी शुरुआत टिकरी बॉर्डर से कर दी गई है, जिसमें किसानों को हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। 50 बेड का ये हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिस तरीके से बताया, इसको तैयार कर लिया गया है। अब हमें ये बताइएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी स्पेशलिटी के डॉक्टर होंगे? फिजिशियन होंगे, गायनी का होगा? जी, यहाँ पे डेंटल से लेके आई सर्जन, गायनी और जनरल फिजिशियन, मतलब जिस चीज़ की नॉर्मल ज़रूरत पड़ती है। जैसे देखो, ज़्यादा सुविधा तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो यहाँ पे हम इतने सुविधा तो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, नॉर्मल जो भी जिस चीज़ की बीमारी की जो भी दिक्कत आती है उस चीज़ को हम यहाँ पे टेक केयर कर सकते हैं। प्रॉपर उनको आईसीयू के तरह तैयार करके, और हर एक चीज़ की कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके उतनी सुविधाएँ यहाँ पर दें। और यहाँ काफ़ी किसानों की मौत हो चुकी है, उसमें देखा जाए तो मैक्सिमम किसानों की डेथ की एक वजह बताएगी कि हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, तो उससे संबंधित डॉक्टर भी होंगे क्या? देखिए, यहाँ पे हाँ बिल्कुल इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा, और एक वेंटिलेटर वाली यहाँ पे अपना एम्बुलेंस भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में हमें भेजना पड़े तो उसको यहाँ पे फर्स्ट एड देकर और बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र किया जा सके। बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र की भी व्यवस्था होगी। अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट यहाँ पर इस हॉस्पिटल में पहुँचा तो उसके लिए सुपर स्पेशलिटी वाली जो एम्बुलेंस होती है, वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस होती है, उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। कुछ और किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं कि जो ये हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है इनेलो की तरफ से, यहाँ पर आपको टिकरी बॉर्डर पर बहादुरगढ़ बाईपास और टिकरी बॉर्डर के इलाके में लगभग 16 किलोमीटर के इलाके में आप लोग डटे हुए हैं। क्या क्या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ रही हैं आपको? ਦਿੱਕਤਾਂ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਖੜੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁੱਲ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ है किसानी लेवल पे? ये किसान सरकार से लगातार पूछ रहे हैं कि इनका कसूर क्या है, कसूर तो बता दीजिए। अगर इनके साथ बातचीत नहीं करनी, बातचीत जो बंद पड़ी है, किसान तो चाहते हैं कि बातचीत शुरू हो, संवाद शुरू होगा तो समाधान भी निकलेगा, लेकिन बार बार ये सरकार से पूछ रहे हैं कि इनका कसूर क्या है। क्या कसूर इनका ये है कि इन्होंने देश के अन्न भंडार भरे? क्या कसूर इनका ये है कि ये खेती करते हैं?
क्या कसूर इनका ये है कि ये इसे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उस खेती किसानी को बचाने के लिए? सरकार को बातचीत करनी होगी। हर किसान और जो किसान गांव में है, घरों में है, वो भी ये जानना चाहता है कि ये बातचीत कब शुरू होगी, क्योंकि संवाद से समाधान निकलता है और उसी समाधान की तलाश में किसान अपने घर और खेत को छोड़कर टिकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर डटा हुआ है। और अब उन किसानों की सुविधा के लिए इंडियन नेशनल लोकदल ने जो हॉस्पिटल खोलने का सपना संजोया है या हॉस्पिटल खोलने की जो तैयारियां चल रही हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी किसानों की मौत हो चुकी है और किसानों को स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।